इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था मेजर माइनर क्या है, कैसे ले सकते हैं, क्या रहने वाला है। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आई हैं, उस वीडियो को दे सकते हैं यहाँ पर। और उसी के बारे में आज वीडियो में और डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेजर माइनर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जब भी आप बीए बीएससी बीकॉम करेंगे, बीए बीएससी बीकॉम करेंगे और आपका ये फर्स्ट ईयर है, यानी आपने अभी एडमिशन लिया और माइनर मेजर आपने सब्जेक्ट सुने होंगे और ये की पैटर्न क्या रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिटेल से जानने वाले हैं आप। देखिए मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को जब भी एंड तक देखें, एंड तक देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप अपनी कॉलेज में जाकर अपने टीचरों से एक बार जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप हमें बता सकते हैं कि वह जानकारी हमें ठीक लगी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें। देखिए जब भी आप बीए बीएससी बीकॉम में माइनर और मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे कि आपके उन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए माइनर में आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे और मेजर में आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे, माइनर में आपको 1 सब्जेक्ट लेना होगा। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। और अर्थशास्त्र अंग्रेजी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। और मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ना है, लेकिन जब भी आप बीए करेंगे, जब भी आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे तो उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको जो चारों सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट लेते हैं उन्हें पढ़ना होता है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो आपके कोई 2 सब्जेक्ट ही रह जाते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार आप 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, 2 ही पढ़ने होंगे और उन्हीं 2 के एग्ज़ाम होंगे। तो अब आपको हम बता दें कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास जो अभी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक और लिख रखा है, ये अंग्रेजी, सॉरी मैं डबल लिख दिया था यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, यानी हमारा पॉलिटिक। अगर मान लीजिए आप माइनर और मेजर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मेजर में अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र और माइनर में सब्जेक्ट करते हैं, ये नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप जब थर्ड ईयर में आएंगे, जब आप थर्ड ईयर में आएंगे और थर्ड ईयर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या होंगे वो आपके होंगे सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। और जब थर्ड ईयर में आएंगे तो आपका यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर होगा, यानी फिफ्थ सेमेस्टर होगा। तो जब फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो जहाँ तक 19% आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और कंफर्म आपका जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो हटा दिया जाएगा, यानी आपको माइनर सब्जेक्ट केवल 2 साल पढ़ने हैं। अब इसमें कुछ ये दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए आपको अंग्रेजी आपकी कम है, यानी आपको अंग्रेजी कम आती है या आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, हिंदी आपको नहीं पढ़ना, आप चाहते हैं कि हम अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो आप अपने कॉम्बिनेशन को साथ में लेते चलें। इनका आपको आगे भी बेनिफिट होगा और इनको अभी भी साथ में लेते चलें। अब आपको मान लीजिए अब आपने माइनर सब्जेक्ट को हटा दिया या माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, तब आपका ये राजनीतिक शास्त्र जो है वो सब्जेक्ट हट जाएगा, या आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी सब्जेक्ट ये हट जाएगा। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट जो रह जाएंगे, इन्हीं में से किसी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करके उन्हीं को पढ़ना होगा। तो आप डिटेल से समझ गए हमारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब जो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर जो है, इन सबों में अब होने लगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम। सेमेस्टर एग्जाम होने लगे आपके। सेमेस्टर एग्जाम जैसे कैसे होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर देने होंगे, और आप सेकंड ईयर में आएंगे तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर देने होंगे। और तो आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर देने होंगे और यहाँ पर आपका बीए बीएससी क्लियर हो जाएगा। अब आपको सेमेस्टर साथ जो आपका माइनर और मेजर सब्जेक्ट होगा वो आपका साल में एक बार हुआ करेगा, यानी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केवल एक बार हुआ करेगा। और इसी के साथ आपके सेमेस्टर वाले जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, यानी नई शिक्षा नीति से सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें आपको एग्ज़ाम कई बार देने होंगे। जैसे साल में पहले हमें एक बार देना होता था, लेकिन अब आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने हैं। तो आप डिटेल से समझ गए कि हमें एग्ज़ाम कितनी बार देने हैं, 2 बार देने हैं। आपको बता दिया माइनर मेजर सब्जेक्ट क्या रहेंगे और आप क्या लेंगे। आप जब भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो अपने टीचर से एक और कंफर्म कर दें कि सर हम इस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं या बाद में इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी 90% यही है कि आपको माइनर सब्जेक्ट छोड़ना होगा, चाहे आपका कॉम्बिनेशन बने या नहीं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आपको जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट,
उन्हीं को चूज़ करके रखना है, उन्हीं में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आप क्लियर समझ गए हैं। आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई भी डाउट हो, सेमेस्टर में डाउट हो, नीचे कमेंट करिए। हम आपके लिए इस पर पेपर धीरे धीरे पेपर लाते रहेंगे, किस तरीके से पेपर होते हैं, MQC पेपर किस तरीके से आते हैं। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर देखना फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है या वीडियो में बताते वक्त कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। कोई भी गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।